चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। आज हम श्राद्ध के ऊपर ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में श्राद्ध क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हमने सुना था। आज पितृ श्राद्ध जो हम गया जी में करते हैं, तो गया जी का क्या महत्व है, और एक दो वैष्णवों का एक प्रश्न था कि कई जगह पे कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो लोग ये बोलते हैं ना कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, वो गलत कहते हैं। श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा था, श्राद्ध करने से हमारे पितरों के प्रति एक ऋण मुक्ति है। एक ये श्राद्ध थैंक्स गिविंग का कार्य है। आप पूर्व काल में भी देखिए तो राजाधिराज रामचंद्र जी ने दशरथ राजा का श्राद्ध किया था। जब दशरथ राजा का देहांत हो गया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब राम जी तो पंचवटी में वनवास में थे। उसी समय उनको पता चला कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, तो पंचवटी गोदावरी के तट पर उन्होंने पिताजी का श्राद्ध किया था। आचार्य चरण महाप्रभु जी ने पिताजी का श्राद्ध किया था। नरसिंह मेहता ने पिताजी का श्राद्ध किया था। और भगवान शंकराचार्य, उन्होंने भी अपनी माता की सेवा की थी। उनके जीवन का जो वृत्तांत है, उसमें ऐसी बात आती है, उनके बाल्यकाल में उनको संत बनने की इच्छा थी। उनकी माता ने कहा कि बेटा, मैं तुझे संत बनने की आज्ञा नहीं दूंगी। तब उन्होंने ऐसे ही एक लीला की कि जैसे एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया है और मगर उनको खींच रहा है। तब उन्होंने अपनी माता को कहा, माँ, अगर तू मुझे संन्यास्त लेने की आज्ञा नहीं देगी ना, तो ये मगर मुझे खा जाएगा। तब माता आज्ञा तो देती है, लेकिन कहती है, बेटा, मैं तुझे सन्यासी बनने की आज्ञा देती हूँ, लेकिन मेरे अंतिम समय तुझे मुझे अग्नि संस्कार देने के लिए आना है। सन्यासी होने के बाद भी भगवान शंकराचार्य ने अपनी माता का अग्नि संस्कार किया है। ऐसी उनके जीवन वृत्तांत में बात आती है। हम पशु नहीं है। पशु जो होते हैं ना, वो 3 साल के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं। अगर हम पशु है तो हमें श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आज हम यहाँ पे है, इससे पहले भी हमारा कोई जन्म हुआ होगा, कोई हमारे लिए भी श्राद्ध करता होगा। हर एक व्यक्ति किसी न किसी का पितृ तो होता ही है, क्योंकि हमारी जो अंत समय में जिज्ञासा होती है ना, वो हमें कभी भी मुक्त होने नहीं देती है। अंते मतिस्सागति ही, वो कभी भी हमें मुक्त होने नहीं देती है। इसीलिए हमारा एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता ही रहता है। गीता जी में भी भगवान ने कहा, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवोर जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित हुए उसके बाद में उसकी जो अंतिम इच्छा है, उसके मुताबिक उसका दूसरा जन्म भी निश्चित है। अगर ये सब कार्य निश्चित है, तो श्राद्ध करना भी हमारे लिए निश्चय कार्य है, निश्चित कार्य है। तो जो कोई भी व्यक्ति कहता है ना कि भाई श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसको हाथ जोड़ के क्षमा कहने का कि माफ़ कीजिए, हम तो हमारे वडीलों के प्रति कर्तव्य के निमित्त श्राद्ध अवश्य करेंगे। महाप्रभु जी ने भी कहा है, वाद विवाद में मत पड़ना। मतलब किसी के साथ बहुत चर्चा नहीं करने का, उसको बोलने का, आपको जो अच्छा लगे आप करो, हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं। अब पितृ श्राद्ध की बात आती है। हम सब गया जी में जाकर पिताजी का श्राद्ध करते हैं। माता का जो श्राद्ध है ना, वो गुजरात में सिद्धपुर है, उधर किया जाता है। अगली चर्चा में हम सिद्धपुर का महत्व जानेंगे। आज के चर्चा में हम ये पितृगया का महत्व जानते हैं, उसका इम्पोर्टेंट जानते हैं। ये पितृगया
उधर की बात में ऐसी है कि एक गयासुर नाम का राक्षस था। उसने तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तू वरदान मांग। ये गयासुर ने तप करके इतना बल प्राप्त कर लिया था, उसने सामने से ब्रह्मा जी को कहा, आप मुझे क्या वरदान देंगे? आप मुझे मेरे से मांगिए, मैं आपको वरदान दूंगा। वैसे वो स्वभाव का तो राक्षस था, लोगों को त्रास देता था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उससे मांगा कि ये देवताओं की ऐसी इच्छा है कि तेरे शरीर के ऊपर यज्ञ करें। यज्ञ करने के लिए तेरा शरीर तू ये देवताओं को दे दे। गयासुर ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। उसके शरीर के ऊपर 100 साल तक देवताओं ने यज्ञ किया, फिर भी गयासुर मरा नहीं। ब्रह्मा जी को भी चिंता हुई कि ये कैसे मरेगा। भगवान नारायण का आवाहन किया, नारायण प्रकट हुए। नारायण ने अपने दोनों पैर गयासुर की छाती के ऊपर रख दिए। गयासुर मरने की तैयारी में है, लेकिन प्रभु से मांगता है कि प्रभु आपके पैर मेरी छाती के ऊपर आए हैं, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि ये जगह के ऊपर, ये मेरे शरीर के ऊपर जो पितरों का श्राद्ध करेगा, अपने पिता का श्राद्ध करेगा, उसके पिता की मुक्ति हो और उसको सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। भगवान नारायण ने कहा तथास्तु, और इसी कारण हम गया जी जो बिहार में है उधर जाके पिता का श्राद्ध करते हैं। आप गए होंगे शायद श्राद्ध करने के लिए, या किसी के साथ भी गए हो, तो उधर सबसे पहले विष्णुपाद है, उधर श्राद्ध होता है। दूसरा फल्गु नदी के तट के ऊपर श्राद्ध होता है, और तीसरा श्राद्ध अक्षय वट के पास होता है। ऐसे 3 श्राद्ध गया जी में होते हैं। जब आप अक्षय वट के पास श्राद्ध करते हो, तब उधर के जो पंडित जी हैं ना, श्राद्ध करवाते हैं, वो फूल की माला से आपके हाथ बांध देते हैं। फिर आपको कहते हैं कि भाई आप गुजरात से आए हो, कहाँ से भी आए हो, इतने दूर से अपने पिता के मुक्ति के लिए आप आए हो ना, तो कुछ नियम लीजिए। आज आपको कुछ नियम लेना है। हम मनुष्य क्या नियम लेते हैं? कोई व्यक्ति बोलेगा आज से मैं करेला नहीं खाऊंगा। अरे ये करेला या आम ऐसे कुछ छोड़ने की बात नहीं है। आप पिताजी का श्राद्ध करने के लिए आए हो ना, तो नियम लेना चाहिए कि आज से मैं सत्य वचन का पालन करूंगा, मैं किसी के साथ कपट नहीं करूंगा, मैं एक भोक्ता एक टाइम भोजन करूंगा। ऐसा नियम लेना चाहिए, क्योंकि आप नियम लेंगे ना, तभी आपको याद रहेगा कि मैंने गया जी में पिताजी का श्राद्ध किया था। दूसरी एक बात है, एक ऐसी भी एक मान्यता है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि गया जी में या सिद्धपुर में माता का श्राद्ध कर लिया, मातृ गया में, ये दोनों श्राद्ध करने के बाद फिर ये जो श्राद्ध पक्ष आता है या माता पिता की पुण्यतिथि आती है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी श्राद्ध विधि करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी गलत सोच है। माता पिता का श्राद्ध आपको अवश्य करना चाहिए, भले आपने गया जी में श्राद्ध किया हो या मातृ गया में श्राद्ध किया हो, लेकिन जो हमारे पितृ गुजर गए हैं ना, उनको साल में 2 बार याद करना है। एक उनकी पुण्यतिथि, और ये भाद्रपद मास में जो श्राद्ध की तिथि आती है ना, ये दिन। वैसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आप कोई भी तीर्थ स्थान में जाओ ना, किसी भी नदी के तट पर जाओ, उधर याद करके अपने पितरों का तर्पण करने का है। तो आप कहाँ पे भी जाओ, अपने पितरों को याद करके तर्पण कीजिए और पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। अगले वीडियो में हम मातृ गया का महत्व सुनेंगे। श्री द्वारिकाधीश की जय।